हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बच्चों एक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। ये सिविक्स का दूसरा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है ना बच्चों, मैं अगर बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको, अगर मैं बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसे माना गया है वो है सेकुलरिज्म। और सेकुलरिज्म क्या है ये इस चैप्टर में बताया गया है। दूसरा, सेकुलरिज्म को जब आप समझोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भारत बच्चों क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। वो क्यों है, क्यों उसे एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है, वो भी आपको इसी चैप्टर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हमें। तो जैसे जब हम बच्चों बात करते हैं इसके अंदर के टॉपिक्स की, ठीक है ना, तो यहां पर आप देखो कि यहां पर सबसे पहले हमें ये जानना कि व्हाट इज सेकुलरिज्म, कि सेकुलरिज्म है क्या बच्चों। फिर हमें जानना है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ठीक है ना, ये समझना है। दूसरा, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, हमें ये समझना है। फिर हाउ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों से भारत का सेकुलरिज्म किस तरीके से डिफरेंट है, ये हमें समझना है। ये चारों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है बच्चों। मैं आपको थोड़े से एक्सपीरियंस, मतलब मैं आपको ये कह सकता हूं कि बहुत सारे एग्जाम्पल से इस चैप्टर को आपको पढ़ाने का प्रयास करने वाला हूं। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज सेकुलरिज्म। बच्चों, जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो मतलब यह है कि हम यहां पर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब इस चैप्टर के अंदर सेकुलरिज्म को पढ़ेंगे तो हम एक स्टेट यानी एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि किस कंट्री को हम सेकुलर कंट्री कह रहे हैं। ठीक है ना, यहां पर हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। जैसे मैं अगर बात करूं कि एक इंडिविजुअल पर्सन सेकुलर सेकुलर कौन होगा, तो बच्चों वो जिसका अपना कोई रिलीजन ना हो और जो सभी धर्मों को समान माने, वो पर्सन क्या हो जाएगा बच्चों, सेकुलरिज्म सेकुलर हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं, जब हम सेकुलरिज्म की बात करने जा रहे हैं तो यहां पर हम ये देखने जा रहे हैं कि सेकुलर कंट्री क्या है, कौन कंट्री है जिन्हें हम सेकुलर कंट्री कह सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझो यहां पर कि देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ। ठीक है ना, एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज in keeping with these ideas of religion freedom for all. India has also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the स्टेट। यहां पर एक चीज समझना है बच्चों कि जब हम भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, और आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा इसका, जिसका नाम था क्या बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में बच्चों आपने क्या है उसके फीचर्स जब पढ़े, तो फीचर्स में एक फीचर था सेकुलरिज्म, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। मतलब एक कंट्री का अपना, यानी इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। वहां के उस कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों का अपना रिलीजन है, लेकिन उस कंट्री का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और वो जो कंट्री है यानी जो इंडिया है, वो क्या कर रही है, अपने देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने का, और बच्चों क्या है, उसको स्वतंत्र पूर्वक क्या है मानने का क्या है पूरा अधिकार देती है। कौन? सरकार। क्यों क्यों है, क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि सरकार क्या है, या कह सकते हो भारत क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि भारत का ऑफिशियली अपना कोई रिलीजन नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा ही पड़ोसी एक देश है बच्चों, पाकिस्तान। ठीक है ना, जब वो आजाद भारत से विभाजित होकर बना 14 अगस्त 1947 को, तो वहां पर क्या हुआ, उसने आजाद होते ही या विभाजित होते ही क्या है, उसने अपने आप को क्या है एक रिलीजियस कंट्री घोषित कर लिया, जिसमें उसने कहा कि हम इस्लाम धर्म को मानने वाले जो है धर्म के अकॉर्डिंग क्या है चलाएंगे। तो उसने क्या है अपने आप को रिलीजियस कंट्री घोषित कर लिया। वो सेकुलर नहीं है बच्चों। लेकिन भारत की बात करें तो भारत जब आजाद हुआ तो भारत ने स्वयं को किसी रिलीजन्स के साथ ना बांधकर उसने कहा कि हम सेकुलर कंट्री रहेंगे। मतलब कि हमारा अपना देश का अपना ऑफिशियल कोई धर्म नहीं है, इसमें रहने वाले लोगों का अपना कोई अपना अलग अलग रिलीजन है, और हम सभी धर्मों के लोगों को
उसके अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने और उसको अपने तरीके से जो भी चीजें हैं उसको करने का हम पूरा अधिकार देते हैं, ठीक है ना। और ये क्यों, और ये चीजें कहां की गई, हमारे संविधान में ये चीजें कर दी गई कि जो स्टेट है ना, वो क्या करेगा, वो रिलीजन से सेपरेट होगा। लेकिन यहां पर एक बात बहुत रिमार्केबल है मेरे बच्चों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना कि जब हम सेपरेशन की बात करते हैं तो भारत के एक स्टेट होने के नाते, स्टेट का जब मैं शब्द यूज कर रहा हूं तो यहां पर कंट्री है, ठीक है ना, कंट्री, स्टेट का मतलब यहां पर कंट्री। जब हम ये कह रहे हैं कि भारत जो एक कंट्री है, वो क्या है, उस वहां पर जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो रिलीजियस मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगी, मतलब क्या है, उसका सेपरेशन होगा। तो यहां पर हम अमेरिका के जैसे सेपरेशन हमारे कंट्री में नहीं है। अमेरिका में ये सेपरेशन है कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो रिलीजियस मामले में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करती है। वो रिलीजन का अपना मामला है, वहां के जो वहां के हेड है रिलीजन के, वो देखेंगे उस मामले को। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यह है कि कंट्री का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के रिलीजियस मामले में कोई दूसरा पर्सन इंटरफेयर करता है या उसको उसके धर्म के अकॉर्डिंग चीजें करने से मना करता है, तो यहां पर स्टेट क्या है, या हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इंटरफेयर करेगी। क्यों करेगी? ताकि जिसको सप्रेस किया जा रहा है, जिसको उसके अपने रिलीजन को मानने से बाध्य किया जा रहा है या मना किया जा रहा है या अपने तरीके से जीने का मना किया जा रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरफेयर करेगी। ये नहीं है कि वहां पर वो सरकार की धर्म के लोग हैं या जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके धर्म के जैसे हैं तो मान, नहीं, जिसको भी अपने धर्म को मानने से कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा ग्रुप अगर मना करता है तो सरकार उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो यहां पर प्रोटेक्शन की एक भावना दिखेगी आपको, एक इंटेंशन दिखेगी आपको, ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी है कि एक ही धर्म के अंदर अगर कोई ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को क्या है, सप्रेस करने का प्रयास करेगा, उसको रिलीजियस मामलों से क्या है, उसके साथ किसी तरीके की इनइक्वालिटी करेगी। जैसे अगर हम बात करें, जैसे भारत में अनटचेबिलिटी है, तो ये भारत के धर्म में क्या है या धार्मिक साहित्यों में लिखा हुआ है, तो अनटचेबिलिटी बहुत सालों से फॉलो होती आ रही थी। अब क्या है, यहां पर अनटचेबिलिटी के नाम पर किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये किसका काम है, ये कौन देखेगा, ये गवर्नमेंट देखेगी। तो यहां पर जब हम सेपरेशन की बात करते हैं तो हमारा स्टेट से जो रिलीजियस से जो सेपरेशन स्टेट का है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल मामला इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि कंट्री का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन वो अपने देश में रहने वाले रिलीजियस लोगों का क्या है, उनको प्रोटेक्ट करने का राइट जो है वो गवर्नमेंट के पास है। लेकिन वहां अगर अमेरिका की बात करें तो वहां ऐसा नहीं है। वहां रिलीजियस मामले में गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करती, चाहे कुछ भी होता रहे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना इस चीज को। अब ये देखो यहां पर कि सेकुलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। चलो, तो यहां पर मतलब ये कह रहा है कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि जो स्टेट का है, स्टेट का क्या है अपने रिलीजन से, मतलब उसका कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, वो सेपरेट होगा, ठीक है ना। चलो, अब देखो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम किसी स्टेट को रिलीजन से सेपरेट कर दें? सबसे देखो क्या है, क्योंकि अगर आप सोचो कि दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, ध्यान समझना मेरी बात, दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं बच्चों, उन कंट्रीज के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले लोग रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। आप जितने भी कंट्रीज आप देख लो, ठीक है ना। तो अब वहां पर क्या है कि जब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रह रहे हैं तो उनमें किसी एक रिलीजन को मानने वाले लोगों की मेजोरिटी होगी, यानी उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और बाकी रिलीजन के मानने वाले लोगों की क्या होगी, पॉपुलेशन क्या है, कम हो सकती है। ये तो है, जैसे भारत की एग्जांपल ले लें तो भारत में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारत में हिंदू रिलीजन को मानने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, बाकी अदर रिलीजन को मानने वाले लोगों की पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो यहां पर यह हो सकता है कि जहां पर जिस रिलीजन को मानने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो ये कर सकते हैं कि अपने मनमानी से सरकार, अगर मान लो अगर सेपरेशन नहीं होता तो क्या होता, तो ये होता कि उन्हीं के लोग सरकार में जाते, गवर्नमेंट में जाते, क्योंकि उन्हीं की पॉपुलेशन ज्यादा है। और डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा बनाकर भेज सकते हैं, तो उनके ही सरकार बनेगी, तो उनकी सरकार बनेगी। अब वो सरकार क्या कर सकती है, वो सरकार क्या कर सकती है कि अपने रिलीजन को मानने वाले लोगों को क्या है, एज देगी,
उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस देगी, और अदर रिलीजियस को मानने वाले लोगों के साथ क्या करेगी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगी, उनको सप्रेस करने का काम करेगी, या कह सकती है कि हमारे अकॉर्डिंग काम करो, हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है ना, या कहेगी देश छोड़ दो। इस तरीके की चीजें होने लगेंगी, हो सकता और ऐसा हुआ भी है। कई एग्जाम्पल है बच्चों, श्रीलंका का एग्जाम्पल है। श्रीलंका का एक पावर शेयरिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा, अगर आप आगे सॉरी पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे श्रीलंका में ऐसा ही हुआ। और भी दूसरे कंट्रीज, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान बगल में पड़ोसी देख लो बच्चों। तो ये क्या है, ये हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो उस कंट्री के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनके बीच में क्या होगा बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट होगा, और जो सोसाइटी की जो हार्मनी है, जो सौहार्द है, वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जरूरी यह है कि सोसाइटी के बीच में लोग, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच में जो हार्मनी को बनाए रखने के लिए क्या है बच्चों, सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट को रिलीजियस मामले से बाहर रखने के लिए। ठीक है ना, तो पहली बात ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब देखो यहां पर, while the reason for separation of religion from the government is evident from its meaning grasping it with example is crucial। जैसे पहले एग्जांपल देखो, to stop the tyranny of the community। फिर यहां पर देखो क्या कर रहा है, the separation of the religion from the government prevents the dominance of any one community in ensuring fairness for all। फॉर एग्जाम्पल क्या करें, देखो, इन अ सेकुलर डेमोक्रेसी लॉज आर नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स, ठीक है ना, रिलीजियस डॉक्ट्रिन यानी सिद्धांत, अलाउइंग पीपल ऑफ ऑल फेथ टू बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ। यहां पर यही ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि अगर मान लो यहां पर किसी एक रिलीजन के लोगों की सरकार बन जाती, तो वो क्या करते, अपने ही धर्म के अकॉर्डिंग कानून बनाते, अपने ही अकॉर्डिंग सारी चीजें चलाते, दूसरे लोगों को क्या है, इससे बाहर रखते, उनको कहते कि हमारे ही रिलीजन के अकॉर्डिंग चलो। तो इससे क्या होता, इससे ये होता कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पैदा हो जाता, और सोसाइटी में जो हार्मनी है वो खत्म हो जाता। और इसको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन हो स्टेट का। स्टेट से क्या है, रिलीजियस कोई मामला नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, चलो फिर देखो, फॉर द फ्रीडम टू इंटरप्रिटेट। इंटरप्रिटेट का मतलब ये होता है कि भाई ये है कि जब हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन की, तो उस इंडिविजुअल पर्सन का अपना रिलीजन होता है, उसे अपने रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का, उसको इंटरप्रिटेट करने का पूरा राइट्स होना चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट के पास ऐसा होता है, ये राइट्स अगर आ जाता है, तो उससे क्या होगा, उससे इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं वो बेसिकली क्या है, वायलेट होने लगेंगे। वो क्या करेंगे, अपने तरीके से चीजों को चलाने का प्रयास करेंगे, और इससे होगा क्या, जो एक इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं वो क्या है बच्चों, वो क्या है, खत्म होते जाएंगे और वो वायलेट होते जाएंगे धीरे धीरे। तो इसको भी बनाए रखने के लिए जरूरी यह है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन हो स्टेट का। ठीक है ना, अब यहां पर देखो कि द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम गवर्नमेंट अलाउज टू द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड बिलीव विदाउट इंटरफेरेंस। किसी भी तरीके को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए अपने मामले में, वो अपने धर्म के मामले में वो अपने तरीके से सोचे, उसको इंटरप्रिटेट करे, जो भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ सेकुलर स्टेट पीपल कैन प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली विदाउट द गवर्नमेंट फेवरिंग और इम्पोजिंग एनी स्पेसिफिक रिलीजन। ठीक है, ये बात मैंने समझा दी आपको आपकी। अब देखो, टू ब्रिंग हार्मनी अमॉन्ग डिफरेंट रिलीजन, पहले ही एक ही एग्जांपल से मैंने ये सारी चीजें समझा दी आपको। यहां पर देखो क्या है कि व्हेन पीपल एंजॉय इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन एजुटेशन डिमिनिशेस, ठीक है ना, यानी दबाना। फॉर एग्जांपल देखो, इन अ सेकुलर सोसाइटी गवर्नमेंट न्यूट्रलिटी रिस्पेक्ट डाइवर्स बिलीव्स फोस्टरिंग पीसफुल को एग्जिस्टिंग। तो यहां पर क्या है, इससे क्या होगा, हार्मनी बनी रहेगी और चीजें एक साथ चलती रहेंगी। अदरवाइज क्या होता है कि सरकार अगर अपनी चीजों को इंपोज करेगी, थोपने का प्रयास करेगी, तो सोसाइटी की जो हार्मनी है वो क्या है बच्चों, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फिर क्या है, सोसाइटी क्या है बेसिकली सिविल वॉर की तरफ मूव भी कर सकती है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, क्लियर है यहां पर। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। जब हम बात करते हैं बच्चों इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, तो यहां पर एक बात समझना है बच्चों कि जब हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है और अदर कंट्री जो सेकुलर कंट्री हैं उनसे कई मामलों में डिफरेंट है, कई मामलों में डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है तो वो अभी आगे आप समझोगे, लेकिन पहले यहां पर ये समझो कि कैसे हम क्या कह रहे हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म
है। अब देखो यहां पर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ सेकुलर स्टेट मस्ट इंश्योर, जैसे दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। यहां पर क्या है कि यहां पर एक काम ये करना है सरकार का, ये देखना है कि बेसिकली जो अदर जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो दूसरे कम्युनिटी पर क्या है अपने प्रेशर या अपने चीजों को या दबाव ना डाले। ये देखने का काम किसका है? तो गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। और देखो बच्चों क्या है, दैट वन मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। इसका एग्जांपल समझो, मतलब ये कह रहा है कि एक रिलीजन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के लोग क्या है दूसरे अदर कम्युनिटी के लोगों पर क्या है अगर हम बात करें तो डोमिनेंट ना करें, एक ही रिलीजियस के लोग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर क्या है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कॉन्सेप्ट था बच्चों। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो शूद्र थे उनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार किया जाता था, तो ये हमारे धर्म ग्रंथ में ही था, ये हमारे धर्म में ही था। तो इस बेसिस पे क्या है जो अपर कास्ट के लोग थे या जो अपर क्लास के जो लोग थे वो शूद्रों को के साथ क्या है अनटचेबिलिटी करते थे। अभी एक कम्युनिटी के अंदर, एक हिंदू कम्युनिटी के अंदर क्या है ये दिख रहा है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि एक कम्युनिटी जो है दूसरे कम्युनिटी को, एक ही रिलीजन के अंदर जो एक कम्युनिटी है जो अपर कास्ट कह सकते हो और दूसरी जो लोअर कास्ट है उनके बीच में किसी तरीके का कोई भी क्या है वो डोमिनेंस ना करें, है ना, कि उनके ऊपर थोपने का प्रयास न करे। जैसे सरकार ने क्या किया था कि अनटचेबिलिटी को जैसे ही संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में क्या है आर्टिकल 17 है जिसे ये कहती है, जो ये कहता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होगी, अनटचेबिलिटी खत्म कर दी गई। अब था ये रिलीजियस मामला, लेकिन सरकार ने इसमें क्या किया इंटरफेरेंस किया और उसको खत्म कर दिया। और आज भी अगर कहीं पर भी किसी के साथ अनटचेबिलिटी की जाती है तो सरकार उसके खिलाफ क्या है कार्रवाई करती है। तो ये क्या कर रही है सरकार? सरकार देखो पूरी तरीके से तटस्थ नहीं है, पूरी तरीके से क्या है वो बिल्कुल बाहर नहीं है रिलीजन से, है लेकिन कब? जब प्रोटेक्ट करने की बारी आती। एक तरीके से वो पैटर्नोज की तरह काम कर रहा है ना। सरकार बिल्कुल डिफरेंस नहीं कि रिलीजियस मामले हम बिल्कुल इंटरफेरेंस ही नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन कब करेंगे? जब किसी के रिलीजियस फेथ को क्या किया जाएगा डिस्ट्रॉय करने का काम किया जाएगा, जब रिलीजियस फेथ के मामले में किसी का एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा तब हम इंटरफेरेंस करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि सरकार क्या करेगी लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो किसी भी लोगों पर किसी भी तरीके कोई भी रिलीजियस जो फेथ है उसको इन्फोर्स नहीं करेगी, जो इंडिविजुअल का जो अपना रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है मानने का पूरा क्या है अधिकार है। ये सारी चीजें कौन है इंश्योर करती है? सरकार, ठीक है ना, सरकार। तो यहां पर देखो यहां पर क्या है कि यहां पर मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, ठीक है ना, और यहां पर लिखा है कि हम साथ साथ हैं। मूवी नहीं है बच्चों ये हम साथ साथ हैं। यहां पर ये दिखाया गया है कि पेंटिंग बनाकर कि जो अलग अलग डिफरेंट धर्म के जो लोग हैं भारत में रहते हैं वो साथ साथ हैं, हम सब एक हैं। रिलीजियस भले हमारा रिलीजन अलग है लेकिन हम भारत के नागरिक होने के नाते हम सब एक साथ हैं। अब देखो यहां पर कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको दिए थे, देखो द इंडियन स्टेट is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion। तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देखो इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रोमोट एनी वन रिलीजन। यहां पर जितनी भी देखो गवर्नमेंट की जब हम बात कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। तो स्टेट क्या है बच्चों? स्टेट का जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनेशन दी गई है। स्टेट का डिफिनेशन का मतलब ये होता है कि जो सरकार है जो देश को चला रहे हैं वो स्टेट में आते हैं। बाकी और कौन स्टेट? जो सरकार के जो भी अधिकारी हैं, जो भी उनके ऑफिसेस हैं, जो भी उनके कार्यालय हैं, वो सभी भी स्टेट के अंदर आते हैं। तो जैसे पुलिस लॉ कोर्ट्स हैं ये स्टेट है, पुलिस स्टेशन ये स्टेट है, गवर्नमेंट स्कूल ये स्टेट्स हैं, ठीक है ना। ऑफिसेस जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं उन सभी जगहों पर क्या है किसी भी तरीके का क्या है बच्चों किसी भी रिलीजियस को प्रमोट नहीं किया जाएगा। वहां पर सभी धर्मों को सर्वधर्म संभाव वाली भावना के साथ लोग क्या है काम करेंगे, सभी धर्मों को क्या है साथ एक बराबर क्या है व्यवहार करेंगे, ठीक है ना, ये बात समझना। फिर देखो यहां पर इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट of all religions and not interference with religious practices।
कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्डर या कोई भी कुछ भी ऐसी चीज क्या है कोई पास नहीं हो सकती, या कोई भी ऐसी बातें नहीं हो सकती जो किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल के क्या है रिलीजन्स को क्या है बच्चों वो कम करती हो, या उसके मामले में इंटरफेरेंस करती है, या उसके प्रैक्टिसेस को छीनती हो। ऐसा कोई भी काम स्टेट नहीं कर सकती। देखो, द स्टेट मेक सर्टेन एक्सपेक्टेशन फॉर पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटीज, है ना, ये मैंने आपको बताया। देखो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर है, अ सिख वाइल्ड राइडिंग बाइक कैन वेयर पगड़ी। जो सिख होते हैं उनको क्या है हेलमेट की जगह वो पगड़ी पहन सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो हेलमेट नहीं पहने हैं तो चलान कर देगा, नहीं, उनकी जो पगड़ी है क्योंकि उनका रिलीजियस एक तरीके से फेथ है उससे जुड़ा हुआ है, तो उनको क्या है पगड़ी पहनने की पूरी राइट्स होती है। जैसे उन्हें कटार रखने की भी होती है, एक चक्कू होता है कटार, उसको भी रखने का राइट्स होता है, और इसको वो ले जा सकते हैं कहीं पर भी क्योंकि वो रिलीजियस है उनका। तो ये क्या है, अब इसमें ये नहीं है कि पगड़ी नहीं आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। भाई हेलमेट, पगड़ी के ऊपर हेलमेट कैसे पहनेगा इंसान? तो इसी वजह से उनको क्या है वो हेलमेट के इक्विवेलेंट ही है, एक तरीके से हो जाता है। और वहां पर इसके आधार पर कोई उनके साथ किसी तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि आप पगड़ी उतारो हेलमेट पहनो, नहीं, वो आपका रिलीजियस है तो आप पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर देखो, इंडियन सेकुलरिज्म प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी ओवर मेजोरिटी माइनॉरिटी इज थ्रू अ स्टडी ऑफ इंटरवेंशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, अनटचेबिलिटी, मैंने बताया था कि एक जो मेजर कम्युनिटी है या जो एक स्पेसिफिक रिलीजन के अंदर ही बच्चों क्या है एक कम्युनिटी को लोग दूसरी कम्युनिटी को क्या है बच्चों वो एक्सप्लॉइट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अपनी रिलीजियस जो चीजें हैं वो थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, सरकार क्या करेगी वहां पर बचाने का काम करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। जैसे मैंने अनटचेबिलिटी का एग्जांपल दिया था, यहां पर देखो अनटचेबिलिटी वाज रिलीजन बेस्ड इन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट। मैंने अभी बताया था इन हिंदू सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। और सरकार आज भी इस चीज को इंश्योर करती है कि किसी के भी साथ क्या है अनटचेबिलिटी ना हो। अगर होता है तो सरकार उसको क्या है पनिशमेंट देती है, पनिश करती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसमें समझना है आपको। चलो अब देखो, हाउ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो यहां पर यह समझना है कि बच्चों जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो दूसरे अदर जो क्या कहते हैं सेकुलर कंट्री है या डेमोक्रेटिक कंट्री है उनसे कैसे अलग है उनका सेकुलरिज्म, हमारे भारत का सेकुलरिज्म। तो कुछ एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपको अभी समझाया भी है अमेरिका और भारत के बीच में डिफरेंस, फिर से समझा देता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। देखो यहां पर मैं 3 लोगों का एग्जाम्पल लेता हूं, 3 कंट्रीज का एग्जाम्पल लूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 3 कंट्री का मैं एग्जाम्पल लूंगा, आपको बहुत समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। एक है यूएसए, यूएसए का मतलब क्या है बच्चों, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसको बोलते हैं। एक है बच्चों इंडिया, ठीक है ना, और तीसरा है बच्चों फ्रांस। ये 3 कंट्री हैं बच्चों, यूएसए, इंडिया एंड फ्रांस। अब ये तीनों ही सेकुलर कंट्री हैं बच्चों, तीनों ही कंट्री क्या है सेकुलर हैं, लेकिन तीनों के सेकुलरिज्म में डिफरेंस है, ध्यान समझना। अब आपके दिमाग में एक चीज, सर सेकुलर है तो फिर इनमें डिफरेंस कैसे हो गया? तो भैया सेकुलरिज्म की अपनी एक डिफिनेशन है, अब उस डिफिनेशन को कितना कौन कंट्री फॉलो करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई इन्होंने क्या किया है, इन जो कंट्रीज ने किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं घोषित किया है, तो ये सेकुलर हो गए, लेकिन किस हद तक ये सेकुलर हैं, कितना ज्यादा इनका मजबूत सेकुलरिज्म है, इस चीज को समझना है। अब ध्यान समझना बच्चों, यूएसए की जब हम बात करें, यहां पर ध्यान समझना बच्चों, यहां पर जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यहां पर जो स्टेट है बच्चों, जो स्टेट है यानी जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, वो उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो बिल्कुल ही अलग है। यहां पर अगर हम बात करें तो जो रिलीजन है, जो रिलीजन, ठीक है ना, और स्टेट वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। एक तरीके से कह लो, एक तरीके से कह सकते हो रिलीजन इधर चल रहा है तो स्टेट इधर की ओर चल रहा है, दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं, अलग अलग है। मतलब रिलीजियस मामले में, रिलीजियस जो भी रिलीजियस क्या कहते हैं चीजें होंगी, उनमें स्टेट किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेगा, किसी भी तरीके का, बिल्कुल सेपरेट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं, बिल्कुल अलग चले गए। यहां पर रिलीजियस मामले में स्टेट इंटरफेरेंस नहीं करेगा और रिलीजन
जो है स्टेट के मामलों में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा ये। ठीक, यहां पर समझो, इंडिया को समझो बच्चों। इंडिया में एक बात यह है कि इंडिया में का ऑफिशियली अपना कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन यहां पर यह बात रखना कि जब भी कभी किसी इंडिविजुअल पर्सन के रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आएगी तो जो स्टेट है वो इंटरफेयर करता है उस मामले में। जैसे मैंने कई एग्जांपल दिए, एक एग्जांपल मैंने कब दिया, जब अनटचेबिलिटी का, कि किसी रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर कोई एक कम्युनिटी के लोग या अपर कास्ट के कह सकते हो, भारत में है ना, अपर कास्ट के लोग अगर लोअर कास्ट को अनटचेबिलिटी के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं क्योंकि वो धर्म में ऐसी बातें लिखी हैं, तो सरकार क्या करेगा, इंटरफेयर करेगी और सरकार ये बोलेगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पर सरकार क्या कर रही है, इंटरफेरेंस करी। बिल्कुल अलग डिफरेंस नहीं है, मतलब बिल्कुल रिलीजियस मामले बिल्कुल अलग नहीं हो गई अमेरिका की तरह, बिल्कुल अलग नहीं है यहां पर कि अमेरिका में कुछ भी होता रहे, हम रिलीजियस मामले में बिल्कुल हाथ हाथ खड़े कर दिए, हम भाई कुछ नहीं कर सकते। भारत में ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी रिलीजियस व्यक्ति के राइट्स को वायलेट करने का काम किया जाता है या उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है तो सरकार इंटरफेरेंस करेगी। यहां पर यह बात है। ठीक, फ्रांस में देखो बच्चों, फ्रांस में अगर हम बात करें बच्चों तो फ्रांस कुछ ऐसा इसका सेकुलरिज्म है कि थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है। मतलब यहां पर आप देखो कि भारत में एग्जाम्पल देखना, एक और एग्जाम्पल भारत का मैं लेता हूं कि भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है कि आप स्कूलों में या किसी भी पब्लिक प्लेस में, ठीक है ना, आप एक रिलीजियस सिंबॉलिक टाइप के जो कपड़े हैं आप वो नहीं पहन सकते। ये ऐसा कानून भारत के संविधान में नहीं लिखा है, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया। मतलब मेरी बात समझ में आ गई? मतलब ये मैं कह रहा हूं कि जैसे यूनिवर्सिटीज हैं तो यूनिवर्सिटीज में भारत में ये है, अगर ड्रेस कोड है तो ठीक है, नहीं ड्रेस कोड है तो उसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें हर व्यक्ति को अपने चूज के अकॉर्डिंग कोई भी कपड़े पहनने का अधिकार है। उसमें वो रिलीजियस सिंबॉलिक टाइप के जो कपड़े होते हैं, जैसे भगवा धारण कर लेना, बुर्खा पहन लेना, पगड़ी बांध लेना, ऐसे पहनकर जा सकते हैं, कोई उसे उन्हें नहीं रोक सकता। पब्लिक प्लेस में भी जा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फ्रांस में बच्चों क्या है ना, फ्रांस में 2004 में वहां की गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, एक लॉ बनाया और इसमें यह कह दिया कि कोई भी किसी भी रिलीजन का पर्सन जो है ना, वो बेसिकली क्या है, पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरीके के रिलीजियस कपड़े पहनकर नहीं जा सकता या कोई भी ऐसे कपड़े नहीं हो सकते जो रिलीजियस चीजों को रिप्रेजेंट करते हों। ना स्कूल में, ना कॉलेजेस में, ना तो पब्लिक प्लेस में। पब्लिक प्लेस इन द, जैसे कि अगर हम बात करें तो वहां पर थिएटर है या और भी जो चीजें हैं, वहां पर आप क्या है, पब्लिक क्या है, रिलीजियस क्लोथ नहीं पहन सकते। फ्रांस में ये बात है। अब देखो फ्रांस का सेकुलरिज्म कितना डिफरेंस हो गया। हमारा कुछ अलग है, अमेरिका कुछ अलग है। अमेरिका तो कह रहा है कि कुछ भी करो हमें ना मतलब, कुछ भी करो तुम भैया अपने मामलों कुछ हम नहीं जानते। भारत कह रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं कर सकते भाई, जहां गलत होगा वहां इंटरफेरेंस कर देंगे। फ्रांस कह रहा है कि भैया आप कुछ भी करो लेकिन पब्लिक प्लेस में आप ऐसी कोई रिलीजियस चीजें नहीं कर सकते। तो यहां पर देखोगे तीनों के में ही क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये पीछे पढ़ देता हूं मैं, अब समझ में आ गई होगी बात आपको। अब यहां पर देखो, इन द यूनाइटेड स्टेट द फर्स्ट अमेंडमेंट सेज द गवर्नमेंट कैन नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन। ये तो बात ठीक है। सो पब्लिक स्कूल स्टे न्यूट्रल एंड डोंट प्रमोट एनी रिलीजन। ठीक है ना, ये बात हो गई। फिर देखो इन इंडिया, सो पब्लिक स्कूल्स स्टे न्यूट्रल, यानी यहां पर क्या है, आप स्कूल में क्या है, कोई जैसे स्कूल में क्या होता है, ड्रेस है तो आप वहां पर न्यूट्रल है भाई, कोई भी क्या कहते हैं आप न्यूट्रल है, और डोंट प्रमोट एनी रिलीजन। तो वो तो बात सही बात है कि आप क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल है ना, तो गवर्नमेंट स्कूल में आप किसी भी तरीके का कोई भी चीज प्रमोट नहीं कर सकते, तो ये तो बात सही है। और यहां पर देखो इन इंडिया दे बिलीव इन treating all religious equality, that's why public school celebrate different festival from different religion।
ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर बिल्कुल वो नहीं किया गया भारत में। मैंने बताया ना कि वहां पर आप कोई भी फेस्टिवल मना सकते हो, स्कूल में कोई भी कपड़े पहन के जा सकते हो, वहां पर आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं, क्योंकि अमेरिका में स्टेट से बिल्कुल अलग कर दिया है, तो अब जो पब्लिक प्लेस है वहां तो आप नहीं जा सकते। इसी तरीके से अमेरिका देखो, फ्रांस को देखो, इन फ्रांस दे हैव अ रूल कॉल्ड लेसाइट। दिस मीन्स पब्लिक स्कूल डोंट अलाउ स्टूडेंट to wear anything that show their religion. They do this to make sure everyone feels equal to school. यहां पर भी क्या है कि पब्लिक प्लेस में आप कोई भी कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, पब्लिक स्कूल में नहीं जा सकते, पब्लिक स्पेस में नहीं, प्लेसेस में नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, अब यहां पर देखो कितना डिफरेंस है, यहां पर आपको तीनों चीजें समझ में आ गई, क्लियर बच्चों। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और मैंने ये समझ में, तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर था, 3-4 टॉपिक थे जो समझाने थे, बाकी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलो, थैंक यू, बाय बाय।